चलो अब हम लोग होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है हमें, होमोलोगस सीरीज में सिंपल जैसे आप पढ़ते थे ना कोई भी कार्बनिक यौगिक, जैसे मान लो कि अगर हमने ई लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, अगर मैंने ये लिख दिया कार्बनिक यौगिक CH3 CH2 CH2 CHO, अगर मैंने ये लिख दिया यहाँ पे CH3 CH2 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 OH, ये कार्बनिक यौगिक है ना। या दूसरा मैंने अगर पकड़ लिया यहाँ पे CH3 CH2 CH2 C OH, तो देखो आप जब पढ़ोगे इसमें आपको बताया गया होगा कि सब में सिंगल बॉन्ड एल्केन ग्रुप का है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का है, ये हमारा एल्कोहल ग्रुप का है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई किए, COOH से, OH से, CHO से, इसमें कोई कुछ नहीं होता, एल्केन ग्रुप आ गया, यही ना। होमोलोगस सीरीज ये कहता है कि जो भी कार्बनिक यौगिक का सीरीज होगा उसमें क्या होगा कि आपको एक ऐसा पैटर्न बार बार दिखाई देता होगा, बार बार। जैसे ये पैटर्न देखो, ये CH2 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 CH2, इसी को बोलते हैं सजातीय श्रेणी। क्योंकि जब भी कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ता है तो इसके साथ कुछ ना कुछ सजातीय श्रेणी, कुछ ना कुछ पैटर्न आता है। देखो ये CH2 CH2 सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई। अगर ये समझ लो CH2 अगर यहाँ पे कम हो गया तभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका नाम अलग हो गया ना, 1 2 3, तब तो आ जाए हमारा प्रोपेनिक एसिड। अगर ये भी CH2 हट गया तो हमारा आ जाएगा एथेनोइक एसिड। तो यही सजातीय श्रेणी होता है। अब इसी का हमें डिफिनेशन बना के लिखना। क्लियर बात समझ में आई आपको, कैसे लिखना देखो। चलिए ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें समान, जिसमें समान रासायनिक रासायनिक गुणधर्म गुणधर्म वाला एक, रासायनिक गुणधर्म वाला एक श्रेणी प्राप्त होता है, उसे उसे सजातीय उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें समान रासायनिक गुणधर्म वाला एक श्रेणी प्राप्त होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी देखिए, ये श्रेणी सिंगल बॉन्ड CH2 समूह का होता है। ये श्रेणी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी बॉन्ड रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा, समूह का होता है। अच्छा इसमें आप देखो, अभी सजातीय श्रेणी का विशेषता जान जाएंगे हम लोग, या गुण जान जाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला नंबर, इसमें एकांतर क्रम में जो भी कार्बनिक यौगिक रहेगा ना उसमें देखो सिंगल बॉन्ड CH2 समूह का अंतर होता है। दूसरा रहेगा इसमें, देखो इसमें कितना कार्बन इन्वॉल्व है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो हमेशा इसमें क्या रहेगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का समूह होता है। ठीक है।
थर्ड नंबर रहेगा क्रमागत कार्बनिक से क्रमागत क्रमागत कार्बनिक श्रेणी में। देखो क्रमागत, कोई भी क्रमागत श्रेणी ले लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हमने मान लिया, देखो यहाँ पे अगर यहीं पे यस CH2 लिख दिया मैंने, समझो अगर हमने SCH2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया देखो CH3 CH2 CH2। इतनी बात समझ में आई। हाई SCH2 बोलेंगे मेथेनल, हाई 2 हो गया तो एथेनल, ये हो गया प्रोपेनल। ये क्रमागत है, क्रम से आ रहा है। अच्छा, अगर ये क्रम से आ रहा है तो इसका हम लोग परमाणु बाहर निकाल लेंगे क्रमागत कार्बनिक श्रेणी में। अब कितने द्रव्यमान का अंतर होगा, देखो अब इसका कार्बनिक यौगिक का अब द्रव्यमान निकालो। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 2, एक होता है, 1 गुणे 2 हो गया। अब कार्बन कितना होता है 12, तो 12 रख दिया प्लस 16 कितना आया, भाई देखो 2 एक कम 2 आ गया, भाई 12 आ गया प्लस 16 आ गया। अब 16 और 12 हो गया 28, और 28 तो कितना आ गया 30, इसका 30 आया ना। अब इसका निकालेंगे CH3 CH2, परमाणु बाहर निकालने आता है अणुभार। भाई एक कार्बन 2 कार्बन हो गया, तो देखो 2 कार्बन यहां पे लिख दिया। अब एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसका लगभग डबल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन देखो 3 और एक यहाँ पे 4, तो 4 गुणे 1 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन ये कहिए कि यहाँ पे 16 लगा दिया। देखो 12 गुना 24, यहाँ पे हो गया 4 प्लस 16, जोड़ो कितना आएगा 16 4 20, और 20 और 24 कितना हो गया 44 आ गया। अब इसी तरह यहां पे निकाल लो। अब देखो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 गुणे कितना करोगे 12 करोगे ना, तो कार्बन का 12 होता है। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6, और एक का एक होता है परमाणु भार हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का हो गया 16। 12 3 36, 6 एक कम 6 और 16 कितना आ जाएगा 36, 6 कितना हो गया 42, और 42 में 16 जोड़ कितना आ जाएगा हमारा 58 आएगा। देखो ये 58 आ गया। अब इन दोनों का अंतर कितना आया देखो 14, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 14। तो यही कह रहा है कि क्रमागत कार्बनिक श्रेणी में कितने यूनिट द्रव्यमान का अंतर आएगा 14 यूनिट का। यहां पे लिखेंगे 14 यूनिट, 14 यूनिट का द्रव्यमान क्रमागत श्रेणी में 14 यूनिट के द्रव्यमान का अंतर होता है। समझ में आई बात हमारी। और देखो CH2 समूह का होता है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का समूह होता है, और इसमें क्या क्रमागत कार्बनिक श्रेणी में 14 यूनिट के द्रव्यमान का अंतर होता है। और ये और लिख लेंगे हम लोग, देखो क्रमागत कार्बनिक श्रेणी में CH2, देख लो यहाँ पे CH2 ये कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, अंतर होता है। अगर कभी आपको सजाती श्रेणी के बारे में पूछ देगा तो ऐसे हमें जानना होगा। अब कोई भी सजाती श्रेणी किसको बोलेंगे, मान लो कि अगर हमने ये लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH2, तो यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे सजातीय श्रेणी बोलेंगे। समझ में आया सजातीय श्रेणी, जो बीच में आता है ना CH2 CH2, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सजातीय श्रेणी। तो नोट कर लेंगे आप सजातीय श्रेणी होता क्या। हो गया, बोलो। तीसरे वाले में लिखा गया क्रमागत कार्बन श्रेणी में 14 यूनिट के द्रव्यमान का अंतर होता है। 14 यूनिट, 14 यूनिट कैसे आया अभी दिखाया था ना, सबका परमाणु बाहर निकालो अंतर उसमें देखोगे। और ऐसे भी सीधा देखो ना, अगर CH2 समूह का अंतर हो रहा है तो एक कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 2 गुणा कर दोगे तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14।
तो जितना कार्बन हाइड्रोजन का अंतर होगा वही तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, कहां पे ये होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, HOMOLOGOUS, होमोलोगस सीरीज। देखो होमो मतलब होता है समान, जैसे आप होमोजीनियस मिक्सचर पढ़े होगे, समांगी मिश्रण पढ़े होगे ना 9th में, विषमांगी मिश्रण पढ़े होगे। तो होमो मतलब सजाती मतलब समान रहेगा, जिसमें समान रासायनिक गुणधर्म मिलेगा। देखो रासायनिक गुण CH2 सब में समान मिलने वाला, अंतर कुछ नहीं होने वाला उसमें। और किस, हाँ कहां पे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसे समान रासायनिक गुणधर्म वाला एक श्रेणी प्राप्त होता है उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी CH2 समूह का होता है, CH2 समूह का, सिंगल वन CH2 ऐसे रहेगा, कहीं रहेगा आपको। हो गया। और किसी कोई समस्या जो नहीं समझ में आ रहा है? जैसे आप जो भी श्रृंखला पढ़े तो बीच में CH2 आ रहा था ना, CH2 वाला, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सजाती श्रेणी बोले। अगर स्टार्टिंग बताया तो नहीं समझ में आया था, अब इतना आप पढ़ गए हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग चक्रीय कार्बनिक यौगिक। इरेज कर दे इसे। देखो चक्रीय कार्बनिक यौगिक, चक्रीय कार्बनिक यौगिक, चक्रीय कार्बनिक यौगिक को बोलेंगे हम लोग साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन परमाणु की ऐसी श्रृंखला जो जो रिंग जैसी बनी हो, रिंग जैसी बनी हो, उसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है, चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे जैसे आ जाएगा हमारा साइक्लिक यानी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आपको साइक्लो वर्ड आ गया, साइक्लो वर्ड जैसे आएगा ना उसमें कार्बन कार्बन दूसरे में क्या हो जाएगा, एकदम रिंग जैसा बन जाएगा। देखो कैसे, अब यहां पे हम लोग साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे। देखो साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसा रहेगा संरचना। तो साइक्लो मतलब हो गया रिंग जैसी संरचना रहेगी, हेक्स का मतलब हो गया 6 कार्बन रिंग में जुड़े रहेंगे। जैसे हमारा एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवां यहाँ पे, मिल गया 6 कार्बन।
अब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड लगा हुआ तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आप लगा दोगे, यहाँ भी आप 2 हाइड्रोजन लगा दोगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी हमारा आ गया 2 हाइड्रोजन। तो देखो, और एक यहाँ भी कार्बन है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आई बात हमारी? तो देखो कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12 को साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अच्छा, आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो CnH2n के फॉर्मेट में दिख रहा होगा। इसका जनरल फॉर्मूला देखो ध्यान से, CnH2n जैसा दिख रहा है ना, और आपको पढ़ाया गया होगा CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र एल्कीन का। समझ में आई बात हमारी? तो देखो वो ओपन चेन था, यहाँ पर देखो साइक्लो वर्ड आ गया, साइक्लो तो रिंग जैसी संरचना बनेगी। अगर वो रिंग जैसी नहीं रहती तो हाइड्रोजन और ऐड करना पड़ता, क्योंकि रिंग जैसी उसमें पढ़ाया गया ऐसे ना, CH3 ICH2 CH2 CH2 1 2 3 4 5 I6 हो गया ना। अब समझो कि इसको अगर मैं जोड़ना रहेगा, हाँ बोलो, जैसे साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन, जैसे अगर देखो ये साइक्लो नहीं बोले, इसको हेक्सेन बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो इसको और इसको दोनों को जोड़ोगे, इधर के हाइड्रोजन हटा दो, इधर का हाइड्रोजन हटा दो, दोनों आपस में लिंक हो जाएगा। देखो यहाँ भी CH2 यहाँ भी CH2, तो आ जाएगा C6H12। तो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। कभी कभी पूछ देगा कि साइक्लोहेक्सेन का सूत्र बनाओ, संरचना सूत्र बनाओ, तो ऐसे बना होना चाहिए। और यह चीज याद रखना, अगर हमें चक्रीय कार्बनिक यौगिक अगर हमें बनाना होगा, कम से कम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी? नोट करके एक चीज बताओ हमें आप, अगर हमें रिंग जैसी संरचना बनानी होगी, रिंग जैसा, तो कितने कम से कम कार्बन की जरूरत पड़ती है? अगर हमें बहुभुज बनाना होगा, मैथ में पढ़े हो ना, बहुभुज, अगर हमें बहुभुज बनाना है तो कम से कम कितनी भुजाओं की जरूरत पड़ती है? कम से कम कितनी भुजाओं से हम बहुभुज बना सकते हैं? कम से कम 6 से बनाएगा, 5 भी से बनता है पेंटागन पंचभुज, 4 से भी तो बनता है चतुर्भुज। बहुभुज होता है कि नहीं होता? कम से कम आप सोचो, अब बहुभुज, बहुभुज नहीं, बहुभुज। आप बताओ कम से कम कितने भुजा की जरूरत पड़ती है? अगर हमने एक लाइन ले लिया, एक भुजा दूसरा भुजा, 2 भुजाओं से मिली सिर्फ कोण बनता है। जब हम तीसरी भुजा लेंगे तो देखो एक हमारी रिंग की संरचना बन जाती है। तो कम से कम 3 भुजाओं से मिलकर बहुभुज बनता है, कम से कम। अब 3 से ज्यादा इतना ले सकते हो, 3 4 5 6 7 इतना ले लोगे। तो वैसे ही कम से कम कितने कार्बन लेना पड़ेगा? 3 कार्बन। कितने कार्बन लेना पड़ेगा आपको? 3 कार्बन। तो देखो अब 3 कार्बन लेना पड़ेगा, तो क्या करोगे यहाँ पे, चक्रीय कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए यहाँ पे चक्रीय कार्बनिक, चक्रीय कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात हमारी? तो कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? 3 कार्बन की। 3 से ज्यादा हो सकता है, तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछेगा कि अगर हमें चक्रीय कार्बनिक यौगिक बनाना है तो कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी? 3 कार्बन की। समझ में आई बात हमारी? हो गया? बना दो अच्छी तरह यार, ठीक है। अब इस चित्र को ऐसे भी बना हुआ मिल सकता है। देखो इस चित्र को ना ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे 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 ऐसे, बस यही तक छोड़ दो। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। हाँ ऐसे भी बना सकते हो। इसका मतलब हर मोड़ पे कार्बन होगा, और कार्बन की वैलेंसी पूर्ण करने के हाइड्रोजन लगाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, इसको ऐसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, और या तो इसमें CH2 भी लगा सकते हो, CH2 हाँ नहीं भी लिखो तो भी वही कहलाएगा।
ऐसे CH2 भी लगा सकते हो गया। तो और देखो साइक्लिक यानी चक्रीय कार्बनिक यौगिक का और एग्जांपल क्या होगा? यहां तक हो गया, ये यहां तक लिख लियो ना पूरा, ठीक है। अब देखो अगर आपको कम से कम ऐसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे हम लोग, उसके नीचे उदाहरण में कभी कभी ये दे सकता है। देखो अगर आपको ऐसी श्रृंखला दे दे, ऐसी श्रृंखला त्रिभुज बना दे, चतुर्भुज बना दे, पांच भुज बना दे, दिख रहा पंचभुज की तरह, समझ में आई बात हमारी? तो इसका नाम हो जाएगा ना साइक्लो बोलेंगे इसको, साइक्लो वर्ड लगाओ, रिंग जैसा बन गया ना, साइक्लोप्रोपेन लिखोगे, क्या लिखोगे? साइक्लोप्रोपेन। हाई चतुर्भुज जैसा बन गया तो इसका नाम रहेगा साइक्लो ब्यूटेन लिखोगे अब। हाँ यहां पे आ गया तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन लिखोगे आप, बस। तो अगर आपको ऐसी श्रृंखला दिखाई दे रिंग जैसा तो रिंग को लिखोगे साइक्लो वर्ड लगा दो, और बस इसके बाद जितना कार्बन रहेगा जितना मोड़ रहेगा सबको काउंट कर लो, ठीक है। अगर यहीं पे कहीं डबल बॉन्ड रहे थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोपेंटीन लिखना पड़ जाएगा। यहीं पे एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा, अच्छा एक जगह, तो यहाँ पे साइक्लोब्यूटीन लिखना पड़ जाएगा, और यहाँ भी रहेगा साइक्लोप्रोपीन लिखना पड़ जाएगा। तो अभी समझ में आ गया सबको चक्रीय कार्बनिक यौगिक। अब इसमें एक और आता है बेंजीन, पढ़ना जरूरी होता है, तो वो भी बता देता हूं आपको। हो गया, नोट कर लिए, इरेज कर दे इसे। तो देखो आप बेंजीन, बेंजीन ये हो गया बेंजीन। चलिए इसमें लिखते जाएंगे हम लोग बेंजीन के बारे में, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन से बना रिंग जैसी संरचना होती है, जिसमें एकांतर क्रम में द्विबंध, एकांतर क्रम में द्विबंध लगा होता है, तो देखो बेंजीन में क्या याद रखना, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से बना रिंग जैसी संरचना होती है, जिसमें एकांतर क्रम में द्विबंध लगा होता है। अब समझो, अब जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन पढ़ा था ना, वैसे करना है। देखो यहाँ पे हमने सी लगा दिया, एक हमने यहाँ पे सी रख दिया, एक यहाँ पे सी, एक यहाँ पे सी और एक यहाँ पे सी। देखो ये हो गया। अब तरफ 6 हाइड्रोजन लगा दो, तो हमने 6 हाइड्रोजन लगा दे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हो गया। अब एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगाना है, तो अगर हमने स्टार्ट किया यहाँ से डबल बॉन्ड ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे C6H6, ऐसे बोला जाता है बेंजीन रिंग को अल्टरनेट पे। आप समझो ये डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड यहीं पे लगेगा। डबल बॉन्ड यहां पे लगाओगे तो यहां पे लग जाएगा और यहां पे लग जाएगा। तीसरा कंडीशन है डबल बॉन्ड चेंज कर लोगे जिससे आ जाएगा। तो देखो अब इसकी संरचना कितनी बन सकती है,
अगर हमने ऐसे करके ऐसे रिंग बना दिया और ऐसे बना दिया, यहाँ पे अल्टरनेट ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे कर दिया, ये भी हमारा बेंजीन रिंग होता है। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे, तो कई संरचनाएं होती है इसके, ये कर लिया, ऐसे भी क्यों नहीं इसे गोला बनाए तो भी हमारा बेंजीन रिंग निकल आएगा। और भी देखो इसकी बेंजीन रिंग की संरचना, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, ऐसे आई ऐसे था तो यहाँ भी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, ये भी बेंजीन रिंग हो गया। अगर हम आ करके ऐसे भी कर लेंगे तो बहुत सारे बेंजीन रिंग कम से कम 6-7 होते हैं। जैसे हमने 20 ऐसे लाइन खींच दिया और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे कर दिया तो भी बेंजीन रिंग कहलाएगा। हमें अल्टरनेट में डबल बॉन्ड ही देना है ना, तो ये वाला इसके साथ भी जुड़ सकता है, ये वाला इसके साथ ऐसे भी बन सकता है हमारा, तो ये इसके बेंजीन रिंग होते हैं, ऐसे बेंजीन सब बना लीजिए।